नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी वेदा में कहानी। मैं राघव त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके माता पिता बहुत साधारण लोग थे, लेकिन उनकी विचारधारा और शिक्षा ने राघव को एक मजबूत नींव दी। उसके पिता एक शिक्षक थे और अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को शिक्षा देने में समर्पित कर दी थी। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को यह सिखाते थे कि जीवन में सफलता केवल मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। राघव की माँ, जो एक घरेलू महिला थी, परिवार और समाज की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उनका जीवन सरल था, लेकिन उनके दिल में एक गहरी इच्छा थी कि उनका बेटा बड़ा आदमी बने और समाज के लिए कुछ अच्छा करे। राघव ने बचपन से ही तय कर लिया था कि वह अपने माता पिता की तरह ईमानदारी से काम करेगा और समाज की सेवा करेगा। स्कूल में राघव पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता था। जब वह छोटा था तब उसने ये सुना था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा एस की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। ये बात राघव के दिल में घर कर गई थी और उसने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में IAS बनेगा। वह अपने संघर्षों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से समर्पित हो गया था। राघव ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से पहले प्रयास में ही UPSC की परीक्षा पास की। ये उसकी एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए अनगिनत लोगों को कई सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। राघव का सपना सच हो गया था और उसके परिवार और गांव के लोग इस सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। उसका नाम अब पूरे गांव में आदर्श के रूप में लिया जाने लगा था। राघव को यह एहसास था कि अब वह एक ऐसी जिम्मेदारी निभाने जा रहा है जिसका समाज पर गहरा असर पड़ेगा। उसने ये निश्चय किया कि वह अपने पद का सही उपयोग करेगा और जनता की सेवा करेगा। राघव को अपनी पहली पोस्टिंग एक छोटे से जिले में मिली, जहां प्रशासन की स्थिति बहुत कमजोर थी। वहां के लोग सरकारी सेवाओं से दूर थे और उन्हें किसी प्रकार की सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिल रहा था। राघव ने शुरू में इन समस्याओं को गंभीरता से लिया और उसे हल करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। वह जनता के बीच गया और उनकी समस्याओं को सुना। लोगों को इस नए अधिकारी से बहुत उम्मीदें थीं। राघव ने अपनी पूरी ताकत इस कार्य में लगा दी। उसने अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए कई कदम उठाए, स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती की और सड़कें बनवाने के लिए विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण धीरे धीरे जनता ने उसे सम्मानित करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे राघव की नौकरी में समय बीतता गया, उसने देखा कि भ्रष्टाचार और गलत काम सरकारी तंत्र का हिस्सा बन चुके थे। लोग रिश्वत ले रहे थे और योजनाओं का पैसा फिजूल में खर्च किया जा रहा था। राघव ने शुरू में इन चीजों का विरोध किया, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि ईमानदारी से काम करने का कोई फायदा नहीं था। सरकार के उच्च अधिकारी और स्थानीय नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे और राघव को लगा कि यदि वह अपने काम में सफलता चाहता है तो उसे भी इस व्यवस्था का हिस्सा बनना पड़ेगा। एक दिन एक बड़े उद्योगपति ने राघव से मुलाकात की। वह उद्योगपति अपनी कंपनी के लिए जमीन हासिल करने के लिए सरकारी मदद चाहता था। राघव ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उसे लगा कि यह एक गलत कदम होगा, लेकिन उस उद्योगपति ने उसे रिश्वत देने की पेशकश की। राघव ने पहले इसे नकारा किया, लेकिन फिर उसे ये सोचने का समय मिला। राघव ने महसूस किया कि उसके आसपास के सभी लोग इस रास्ते पर चल रहे थे और अगर वह भी भ्रष्टाचार से बचता रहा तो उसका करियर खतरे में पड़ सकता था। धीरे धीरे राघव ने अपनी सोच में बदलाव किया। उसने रिश्वत स्वीकार की, ये सोचते हुए कि यह केवल एक छोटा समझौता है, लेकिन यह उसकी जिंदगी बदलने वाला पहला कदम था। भ्रष्टाचार का विस्तार राघव ने रिश्वत का लेना शुरू किया और इसके बाद वह धीरे धीरे की गलत कामों में शामिल होने लगा। सरकारी योजनाओं का पैसा अब जनता तक पहुंचने के बजाय राघव उसके करीबी लोगों के पास पहुंचने लगा। राघव ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए बड़े उद्योगपतियों को जमीनों की सौदेबाजी में मदद की और इसके बदले भारी रकम हासिल की। वह पहले जैसा ईमानदार अधिकारी नहीं था। अब उसकी सोच केवल पैसे और शक्ति पर केंद्रित हो गई थी। उसने महसूस किया कि यदि भ्रष्टाचार से दूर रहेगा तो उसका जीवन संघर्षों से भरा रहेगा। इस विचार ने उसे और अधिक लालची बना दिया और उसने अपने कार्यों को और भी गलत दिशा में मोड़ दिया। रामलाल और उसकी बेटी सीमा राघव का सबसे बड़ा अपराध तब हुआ जब उसने एक किसान रामलाल की जमीन हड़प ली। रामलाल, जो एक गरीब किसान था, अपनी जमीन बचाने के लिए राघव के पास गया था, लेकिन राघव ने उसे साइडलाइन किया और उसकी जमीन एक बड़े उद्योगपति को बेच दी। रामलाल ने अपनी जमीन खो दी और इससे पूरी तरह से टूट गया। एक दिन उसने आत्महत्या कर ली और उसकी बेटी सीमा ने इसका जिम्मेदार राघव को ठहराया। सीमा, जो एक पत्रकार थी, ने अपनी जांच शुरू की और राघव के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। उसने सरकारी रिकॉर्ड, वीडियो और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर राघव के भ्रष्टाचार को उजागर किया। राघव ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब सीमा ने इस मामले को मीडिया में उठाया तो राघव का भ्रष्टाचार सबके सामने आ गया। जैसे जैसे ये मामला मीडिया में उछला, राघव के खिलाफ जांच शुरू हो गई। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया गया। वह अब वही आदमी नहीं रहा जो कभी ईमानदारी और आदर्शों की मिसाल था। अब उसका नाम केवल एक भ्रष्ट अधिकारी के रूप में लिया जाता था। जेल में राघव को अपनी सारी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि अगर उसने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा होता तो शायद उसकी जिंदगी इस स्थिति में नहीं होती।
उसे यह समझ में आया कि जब एक अधिकारी अपने कर्तव्यों और आदर्शों से भटकता है तो उसका परिणाम हमेशा विनाश और पछतावे के रूप में होता है। जेल में बिताए गए दिनों में राघव का मानसिक और शारीरिक संघर्ष भी बढ़ता गया। वह जो आदर्श, ईमानदारी और समाज सेवा का हिमायती हुआ करता था, आज उन सबकी यादों में खो गया था। उसकी जिंदगी एक अंधेरे सुरंग की तरह हो गई थी, जहां से बाहर निकलने की कोई राह नहीं थी। उसकी आंखों के सामने रामलाल की आत्महत्या का दृश्य बार बार तैरता था। उसकी आत्मा कचोट रही थी, लेकिन यह एहसास भी था कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। राघव जानता था कि उसके द्वारा किए गए अपराधों का परिणाम अब उसे ही भुगतना होगा, लेकिन क्या वह उस कदर के साथ सही रास्ते पर लौट सकता था जिसका उसने कभी ख्वाब देखा था? राघव अब एक छोटे से सरकारी कारागार में था। वहां की दुनिया से वह पूरी तरह से अवगत नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह उसके लिए एक नया अनुभव है। उसका आत्मविश्वास, जो कभी उसे मेहनत और ईमानदारी के साथ जीने की प्रेरणा देता था, अब पूरी तरह से टूट चुका था। अपनी खामियों पर गौर करने और आत्मसमीक्षा करने का यह समय था। रात को जब वह अपनी कोठरी में अकेला होता तो उसके मन में सवाल उठते, क्यों मैंने अपना रास्ता बदला? उसकी आंखों के सामने रामलाल और उसकी बेटी सीमा का चेहरा घूमता रहता था और उसे एहसास होता कि जिस फैसले से उसने लाखों लोगों की जिंदगी खराब की, वही गलत था। राघव अब यह समझ चुका था कि जिस रास्ते पर वह चल रहा था वह उसके जीवन को खत्म कर देगा। उसने सोचा, क्या मुझे सब कुछ खोने के बाद यह एहसास हुआ कि मुझे ईमानदारी की राह अपनानी चाहिए थी? अब जब मैंने सब कुछ खो दिया, तब क्या कोई रास्ता बचा है ताकि मैं खुद को सुधार सकूं? जेल में उसे एक नई दृष्टि मिली। वह रोज सोचता कि अगर वह समय में वापस जा सकता तो वह अपने कर्तव्यों का पालन करता और दूसरों की मदद करता। अब उसे यह समझ में आया कि सरकारी अधिकारी का पद किसी व्यक्ति को शक्ति और धन कमाने का साधन नहीं होता। यह पद एक जिम्मेदारी का प्रतीक है और जनता की भलाई के लिए इसका सही इस्तेमाल करना होता है। सीमा ने पत्रकारिता के अपने पेशे का भरपूर इस्तेमाल किया था। राघव के खिलाफ उसके द्वारा किए गए खुलासे ने पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया था। राघव के भ्रष्टाचार की कहानी हर तरफ फैल चुकी थी और वह पूरी तरह से बदनाम हो चुका था। सीमा को नहीं मालूम था कि उसकी कहानी ने राघव को इतना प्रभावित किया है। राघव को अब यह भी एहसास हो गया था कि सीमा जैसे पत्रकारों की मेहनत से ही समाज में बदलाव आ सकते हैं। वह खुद सोचता था कि अगर वह पहले ऐसा कर पाता तो शायद उसे आज इस स्थिति में नहीं होना पड़ता। सीमा को न केवल अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेना था, बल्कि उसे यह भी साबित करना था कि समाज में सही और गलत के बीच अंतर है। सीमा की रिपोर्टिंग ने राघव की सारी काली करतूतें उजागर कर दी। राघव को अपने किए गए गुनाहों का पश्चाताप था, लेकिन जेल में उसे यह समझ में आया कि बदलाव कभी भी संभव है अगर दिल से इच्छा हो तो। जेल में रहते हुए उसने कई किताबें पढ़ी और आत्मसुधार के लिए कदम उठाए। उसने ये महसूस किया कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं समझेगा और उनका आत्मस्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह सच्चे अर्थों में सुधार नहीं कर सकता। राघव ने खुद से वादा किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद में लगाएगा, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। लेकिन क्या यह बदलाव राघव के जीवन में भी कोई परिवर्तन ला सकता था? क्या वह अब अपनी गलती सुधार सकता था? सीमा की पत्रकारिता ने भ्रष्टाचार को उजागर किया था, लेकिन क्या राघव को समाज में वापसी का कोई मौका मिलेगा? राघव को अपने किए गए गुनाहों का पश्चाताप था, लेकिन जेल में उसे यह समझ में आया कि बदलाव कभी भी संभव है अगर दिल से इच्छा हो तो। जेल में रहते हुए उसने कई किताबें पढ़ी और आत्मसुधार के लिए कदम उठाए। उसने ये महसूस किया कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं समझेगा और उनका आत्मस्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह सच्चे अर्थों में सुधार नहीं कर सकता। राघव ने खुद से वादा किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद में लगाएगा, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। जेल में राघव ने कई ऐसे कैदियों से मुलाकात की जिन्होंने अपने जीवन में गलतियां की थीं, लेकिन अब वे अपने किए गए कर्मों का पछतावा महसूस कर रहे थे। राघव ने महसूस किया कि सिर्फ जेल में रहने से सुधार नहीं होता। सुधार का असल रास्ता तब शुरू होता है जब आप अपने कर्मों को स्वीकारते हैं और सुधारने की दिशा में कदम उठाते हैं। उसने अपने दोषों का एहसास किया और खुद को बदलने का संकल्प लिया। वह जानता था कि यह प्रक्रिया लंबी होगी, लेकिन उसके पास अब एक नई दिशा और उद्देश्य था। सीमा की रिपोर्टिंग के बाद राघव के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तेज हो गई। कई बड़े अधिकारियों और नेताओं को भी इस भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया था। राघव का मामला कोर्ट में चला और उसका सुनवाई का दिन आ गया। कोर्ट ने राघव को सजा सुनाई, लेकिन साथ ही उसके सुधार की प्रक्रिया को देखते हुए उसे कुछ राहत दी। राघव ने अदालत में अपनी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की और दोषी ठहराया। उसने कोर्ट से अपील की कि वह उसे मौका दे ताकि वह समाज में अपना सुधार कर सके। राघव को सजा तो मिली, लेकिन उसने अपनी गलतियों का सामना किया और सुधार की ओर पहला कदम बढ़ाया। उसे एहसास था कि सजा के बावजूद वह अब भी अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता था। जेल में रहते हुए उसने अपने ज्ञान, अनुभव और अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए अन्य कैदियों को मार्गदर्शन देना शुरू किया। राघव की कहानी एक चेतावनी बन गई थी। वह अब भी जेल में था, लेकिन उसकी कहानी लोगों के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी। लोग ये समझने लगे थे कि अगर एक ईमानदार अधिकारी जो कभी आदर्श था भ्रष्टाचार के जाल में फंस सकता है, तो समाज को क्या सिखाया जा सकता है। राघव की यात्रा ये दिखाती थी
कि अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम सुधार सकते हैं। समाज में बदलाव की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है, और राघव ने यह साबित किया कि अगर कोई अपनी गलती सुधारने का ठान ले तो उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। राघव की कहानी खत्म नहीं हुई थी, वह अपने जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत कर रहा था। क्या वह पूरी तरह से समाज की सेवा में लौट सकेगा? क्या वह जनता का विश्वास फिर से पा सकेगा?